Welcome to Ignovala. So this assignment is developed by the Ignovala in association with Neeraj Publication. Publication the largest range chapter-wise reference books, including many solved sample question paper for various IGNOU courses. Now let's start studying the assignment for the subject code, that is MMPC001, and the course title is Management, Functions and Organizational Process. Now here we need to note that we need to attempt all the questions and submit this assignment to the coordinator of your study center. Last date of submission for July 2024 session is 31st October 2024, and for the January 2025 sessions is 30th April of 2025. Now read the following case study carefully. इस case study को हमें carefully read करना है. XYZ Corporation navigating through chain. So basically जो एक XYZ Corporation है वो एक मिड साइज कंपनी है जो कि बेसिकली स्पेशलाइज है इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में. ओवर द पास्ट डिकेड्स जो XYZ कॉर्पोरेशन है उसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है ड्यू टू इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस. हाउएवर जो रिसेंट चेंजेस आए हैं मार्केट में वो कंपटीशन को इंक्रीज हुआ है उसमें, एंड जो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई है, एंड विच हैव पुट सम प्रेशर ऑन द कंपनी टू अडॉप्ट एंड इवॉल्व. जो कंपनी सीईओ है दैट इज मिस्टर राजेश कुमार, उन्होंने ये डिसाइड किया है टू इम्प्लीमेंट अ सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंजेस टू मेंटेन द कंपनीज कॉम्पिटिटिव एज. और वो चेंजेस है पहला टू रिकंस्ट्रक्ट द ऑर्गेनाइजेशन जो कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी. नाउ द सेकेंड वन इज उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया है टू एनहेंस द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. थर्ड वन इज उन्होंने एक्सपेंड किया है न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स को, और उन्होंने ऑनलाइन प्रेजेंस को भी स्ट्रॉन्गर डेवलप किया है. नाउ हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि मैनेजमेंट फंक्शंस के ऊपर है. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमें आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्राइब करना है 4 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज दे पर्टेन टू द केस स्टडी. नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द management. So ये management is broken down into 4 key function. The first one is planning, second is organizing, third is leading, and the fourth is controlling. So ये planning, organizing and leading and controlling plays a vital role in ensuring the success of organization, which is particularly when undergoing a significant change. However, ये जो फंक्शंस है वो अप्लाई किया गया है XYZ कॉर्पोरेशन को. सो द पहला फंक्शन है प्लानिंग. सो व्हाट इज बेसिकली प्लानिंग? प्लानिंग जो है इन्वॉल्व करता है ऑब्जेक्ट को सेट करने में और डिटरमाइन करता है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम. ये एक फाउंडेशन है अपॉन ऑल विच ऑल द अदर मैनेजमेंट फंक्शंस आर बिल्ड. द सेकेंड वन इज द ऑर्गेनाइजिंग. सो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिलेट करता है स्ट्रक्चर रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट दी प्लान्स, और ये इंक्लूड करता है टास्क, डिफाइनिंग रोल्स एंड स्टेबलाइजिंग अ हायरार्की. द थर्ड वन इज दैट इज लीडिंग. सो बेसिकली लीडिंग इन्वॉल्व्स मोटिवेशन और डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज टू मीट द कंपनी ऑब्जेक्टिव. ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन भी रिक्वायर है इसमें, एंड द लीडरशिप भी स्किल रिक्वायर है टू इंस्पायर एक्शन. एंड द फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग. सो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंक्लूड करता है मॉनिटरिंग द कंपनी परफॉर्मेंस और मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू स्टे ऑन अ ट्रैक डाउन टूवर्ड्स टू अचीव द गोल. नाउ our second question is to provide specific examples from the case study where XYZ Corporation demonstrate each of this function. So the answer of this question is examples of management function at XYZ Corporation. So the first one is planning. So basically जो CEO राजेश कुमार है उन्होंने ये डिसाइड किया है न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना और रिकंस्ट्रक्ट करना कंपनी को और एक्सपैंड करना इंटरनेशनल मार्केट्स को, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा इस कॉर्पोरेशन के फोकस में ऑन अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे.
ये स्ट्रेटजी बेसिकली जो प्लानिंग स्ट्रेटजी है वो एम करती है टू अडॉप्ट टू मार्केट चेंजेस एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटिशंस. नाउ द सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो रिकंस्ट्रक्शन है वो रिकंस्ट्रक्टिंग है वो इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है कंपनी एफर्ट्स को एंड रीएलोकेट करता है सोर्सेज को और डिफाइन करता है न्यू रूल्स को. सो बाय ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड डिपार्टमेंट XYZ जो कॉर्पोरेशन है कैन बी स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन और वो मोर एगाइल बन सकती है. नाउ द थर्ड वन इज लीडिंग. सो बेसिकली जो CEO है दैट इज मिस्टर राजेश कुमार, वो लीडरशिप इज इनिशिएटिंग द स्ट्रेटेजिक चेंजेस विच डेमोन्स्ट्रेट अ फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच टू लीडरशिप. वो बेसिकली टास्क को एज विथ मोटिवेटिंग हिज टीम एनकरेज करते हैं, इनोवेशन को इंश्योर करते हैं जो कि एम्प्लॉयज है आर ऑन दी बोर्ड विद अ न्यू डायरेक्शन. एंड द फोर्थ वन इज दैट इज कंट्रोलिंग. As XYZ implements new strategy, so the company need to monitor performance metrics जैसे कि market share, productivity and customer satisfaction to ensure that जो कि changes हो रहा है that are yield described result. ये include करता है new KPIs को that is key performance indicator को with the regular reviewing progress. And the B1 is that is management theories. So the first question in management theories is to select two management theories and explain their relevance to the change being implemented at XYZ corporation. So the answer of this question is two relevant management theories. The first one is contingency theory. ये theory basically suggest करती है that no one best way to manage the organization. इसमें बेसिकली मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल डिपेंड करता है ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज विच इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट और चैलेंजेस जो कि ये फेस करती है. बेसिकली ये जो कॉर्पोरेशन है ये डील करती है विथ रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस में और कंपटीशन इंक्रीज करती है जो कि रिक्वायर है फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के साथ. सो द सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी. सो बेसिकली ये थ्योरी है जो बेसिकली फोकस करती है लीडर्स पे, जो कि इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है उन अपने एम्प्लॉय को टू अचीव द आउटकम्स बाय क्रिएटिंग विजन एंड कल्चर एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉय टू बियॉन्ड देयर सेल्फ इंटरेस्ट फॉर गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो कि CEO ऑफ this corporation that is Mr. Rajesh Kumar is role in driving strategy changes align with transformational leadership जो कि इंस्पायर करते हैं वर्कफोर्स को टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड एंटर करते हैं न्यू मार्केट के साथ. सेकेंड क्वेश्चन इज टू डिस्कस हाउ दिस थ्योरीज कैन बी अप्लाइड टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. सो द आंसर इज एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज. पहला है कॉन्टिजेंसी थ्योरी. ये बेसिकली चेंजेस है जो कि XYZ कॉर्पोरेशन रिकंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट करती है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ और इंटरनेशनली डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैनेजमेंट को एक्सपैंड करती है. ये कंपनी एडजस्ट करती है इस मैनेजमेंट स्टाइल को जो कि डिपेंड रहता है ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंट मार्केट्स और इनके लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड द प्लेस ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. Now, the second one is the transformational leadership theory. So, ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि गाइड करती है मिस्टर राजेश कुमार टू बिकम द विजनल लीडर हु नॉट ओनली इम्प्लीमेंट चेंजेस बट इंस्पायर करते हैं एंड मोटिवेट करते हैं उनके एम्प्लॉय को. एंड द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन XYZ कॉर्पोरेशन जो कि कल्टिवेट कर लेता है वर्कफोर्स को दैट इज एंगेज्ड, क्रिएटिव एंड विलिंग टू अडॉप्ट अ न्यू चेंजेस. Now the C1 is leadership styles. So the first question in leadership style is analysis the leadership style of CEO Mr. Rajesh Kumar which is based on the case study. Is he more of autocratic, democratic or laissez-faire leader? Provide evidence from the case study to support your analysis. Now answer of this question is based on the case study जो मिस्टर राजेश कुमार है वो अपीयर हुए हैं एज अ एग्जिबिट क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर, एज अ एग्जिबिट क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर. उनके जो डिसीजन है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एंड एक्सपेंड करते हैं इंटरनेशनली. सजेस्ट अ लीडर हु वैल्यूज इनोवेशन एंड इज ओपन टू चेंज. Basically, there is no indication that
जो मिस्टर राजेश कुमार है वो एनफोर्स दिस चेंजेस इन एन autocratic manner. Instead, emphasizes on strengthening the company online presence and the expand करते हैं न्यू मार्केट को जो कि इन्वॉल्व है collaboration with various stakeholders and indicating a more approach. Now, evidence of democratic leadership जो कि इंक्लूड करता है रिकंस्ट्रक्टिंग को जो कि टिपिकली इन्वॉल्व है इनपुट में जो कि है मल्टीपल डिपार्टमेंट से टू एंश्योर दैट ये जो चेंजेस है वो इफेक्टिव हो, अलाइंड हो विद द कंपनी ओवरऑल गोल्स के साथ. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हम रिकमेंडेड an alternative leadership style or approach that might be effective for XYZ corporation in navigating through these changes. Justify your recommendation. So the answer of this question is recommended leadership style is while जो राजेश कुमार है वो डेमोक्रेटिक अप्रोच को अप्रूव करते हैं, बेसिकली इज लाइकली इफेक्टिव इन कोलैबोरेशन. XYZ Corporation might benefit from a transformational leadership approach during this time of changes. जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो राजेश कुमार को अलाउ करती है टू नॉट टू मेक any decision in consultation with his team, but also ये इंस्पायर करते हैं एंड मोटिवेट करते हैं न्यू डायरेक्शन को विथ पैशन एंड कमिटमेंट. सो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स है वो एक्टिवली कम्युनिकेट करती है विद अ विजन एंड मोटिवेट करती है एम्प्लॉय को टू थिंक क्रिएटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर है वो एम्ब्रेस करते हैं चेंजेस को which help or to approach the changes and feel more invested in the company future. Now, the D1 is the change management. The first question is discuss the challenges that XYZ Corporation might face in implementing the strategic changes. How can the management team address employee resistance to change? So the answer of this question is challenges in implementing strategy changes are बेसिकली ये फेस करता है सर्वर चैलेंजेस को एंड इम्प्लीमेंट करता है स्ट्रेटेजिक चेंजेस जो कि इंक्लूड करती है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस को. ये रेजिस्टेंस इज बेसिकली चेंज होता है कॉमन इशू में इन ऑर्गेनाइजेशनल रिकंस्ट्रक्टिंग एंड एडॉप्ट करता है न्यू टेक्नोलॉजी को. एम्प्लॉय जो रहती है मे फियर जॉब लॉस, फील ओवरवेल्म्ड बाय द न्यू डिमांड और डाउट द नेसेसिटी ऑफ द चेंजेस. एंड द सेकेंड वन इज कल्चरल शिफ्ट. जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सपेंड करते हैं विथ रिक्वायर ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन टू अडॉप्ट अ न्यू कल्चर एनवायरमेंट जो है बेसिकली वो चैलेंज दी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट अलाइक को. थर्ड इज टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन. जब भी हम किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेशली अगर एम्प्लॉय नेसेसरी स्किल्स उसमें लैक है एंड रेजिस्टेंस टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी, दिस कैन स्लो डाउन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट process and reduce the productivity in the short term. Now the second question is propose a change management model that would be appropriate for XYZ Corporation. Explain how the chosen model can be applied in this scenario. So the answer of this question is that is the change management model. ये basically 8-step change model है which is particularly suitable for XYZ Corporation. ये मॉडल जो है बेसिकली ऑफर करता है क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो कि हेल्प कर सकती है कंपनी को जो कि नेविगेट द चेंजेस इट फेसेस. सो ये फॉर दिस स्टेप्स आर फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. बेसिकली Mr. Rajesh Kumar should communicate with the external pressures of XYZ Corporation is facing such as जैसे कि competition, technological advancement जो कि create करता है sense of urgency among the employment. ये build कर सकते हैं. This can help to build the momentum and underscore the need for changes. The second one is form a guiding coalition. That is the second step. So a team of leader change the agents from within the company should be assembled to drive the change forward. The third step is create a vision for a change. A clear or compelling vision जो हेल्प करेगी एम्प्लॉय को रीजन को अंडरस्टैंड करने में. हाउएवर ये जो चेंजेस है ये जो बेनिफिट करेगी दोनों को, कंपनी को भी एंड इन दी डैम इन अ लॉन्ग टर्म. द फोर्थ स्टेप इज communication is a vision.
सो विजन को शुड बी कम्युनिकेशन इज कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन टू एंश्योर दैट एवरीवन इज अलाइन्ड. फिफ्थ वन इज empower employee for broad based action, that is employer need to feel empowered to take action. Sixth is to generate short term wins. So short terms achieve करने में और quick victories can help the maintain momentum and show employee that changes are working. Seventh one is consolidate gains and produce more changes. After initial wins, Rajesh Kumar और उनकी team build on this success and continue to push further improvement, which means recognizing and rewarding employee who embrace the new approach and ensure that new hires are also aligned with the company evolving goals. इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट पर, दैट इज ignowala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट कीजिए www.neerajbooks.com टुडे. फॉर मोर अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इग्नू, please subscribe and also comment below if you have any feedback. Which assignment do you wanna see next? Thank you for watching.